एक साधारण भारतीय सुबह की कल्पना कीजिए। तवे से उतरते गर्मा गर्म पराठे की खुशबू और उस पे पिघलता हुआ वो चमकदार पीला मक्खन का टुकड़ा। वाह, मुंह में पानी आ गया। है ना जी। ये मक्खन सिर्फ मक्खन नहीं बल्कि एक पहचान है। अमूल बटर दशकों से द टेस्ट ऑफ इंडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा रहा है। बिल्कुल। पर क्या ये स्वाद सेहत के लिए भी उतना ही अमूल्य है या फिर ये बस एक खूबसूरत मार्केटिंग का नतीजा है? वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट मामा, जो अल्पना श्रीधरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। आज हम अमूल बटर के उस पीले पैकेट के अंदर की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। हाँ, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि अमूल सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक क्रांति है। इसकी शुरुआत 1946 में हुई थी गुजरात के आणंद शहर में। सही। तब डेयरी किसान बिचौलियों और पोल्सन डेयरी जैसी कंपनियों के हाथों बहुत शोषित होते थे। और इसी अन्याय के खिलाफ त्रिभुवन दास पटेल और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में किसानों ने एक क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। हाँ, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्जैक्टली। ये एक आर्थिक विद्रोह था एक तरह से। फिर 1949 में आए डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें हम फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं। राइट। उन्होंने इस पूरे आंदोलन को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है। एक इंजीनियर थे एच.एम. दलाया। उन्होंने वो कर दिखाया जो उस समय मतलब असंभव माना जाता था। भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाना। एग्जैक्टली। उस एक खोज ने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। यहीं से अमूल की बुनियाद रखी गई। इसका नाम संस्कृत शब्द अमूल्य यानी प्राइसलेस से लिया गया। और ये सहकारी मॉडल आज भी 36 लाख से ज्यादा किसानों को ताकत देता है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। बिल्कुल। और अल्पना जी का एनालिसिस हमें इसी टॉपिक को बेहतर क्लैरिटी और डेप्थ के साथ समझने में मदद करता है कि अमूल का जो भरोसा है ना, वो सिर्फ उसके प्रोडक्ट में नहीं बल्कि उसके इस सोशल स्ट्रक्चर में भी छिपा है। सही कहा। तो चलिए अब नींव से निकलकर सीधे पैकेट के अंदर देखते हैं। हाँ, देखते हैं। तो अमूल बटर में मुख्य रूप से 3 चीजें होती हैं। पाश्चुरीकृत क्रीम मतलब मक्खन, आयोडीन वाला नमक आयोडाइज्ड सॉल्ट, और एक प्राकृतिक रंग जिसे एनेट्टो कहते हैं। अब आंकड़ों पर आते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहीं छिपी है। हाँ, नंबर्स क्या कहते हैं? प्रति 100 ग्राम इसमें लगभग 722 कैलोरीज है। ओके। 80 ग्राम फैट है, जिसमें से 51 ग्राम सैचुरेटेड फैट है। 51 ग्राम। हाँ, लेकिन जो नंबर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है वो है सोडियम, 836 मिलीग्राम। क्या? 836 मिलीग्राम? मतलब असल जिंदगी में इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार एक स्वस्थ वयस्क को दिन भर में 2000 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम नहीं लेना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब अगर कोई सिर्फ 20 ग्राम मक्खन भी पराठे पर लगाता है तो वो अपने दिन भर के सोडियम कोटे का एक बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 8 से 9% सिर्फ मक्खन से ही पूरा कर लेता है। बाप रे, ये तो हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए सच में एक चिंता का विषय है। बिल्कुल है। ये जानकारी तो वाकई आंखें खोलने वाली है। और अगर सुनने वाले भी इस जानकारी से सहमत है और अपनी सेहत को लेकर जागरूक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये सोडियम की बात हो गई, लेकिन असली विलेन तो हमेशा सैचुरेटेड फैट को माना गया है। हाँ, सालों से हमें यही बताया गया है कि सैचुरेटेड फैट दिल का दुश्मन है। तो क्या अमूल बटर सेहत के लिए विलेन है? यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। हाल की रिसर्च, जैसे एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में छपी एक बड़ी स्टडी है, वो बताती है कि सैचुरेटेड फैट और दिल की बीमारियों का रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना हम सोचते थे। हाँ, बिल्कुल। अब फूड मैट्रिक्स की बात होती है। फूड मैट्रिक्स ये क्या है? मतलब भोजन का पूरा ढांचा। आप कोई न्यूट्रिएंट अकेले नहीं खाते। मक्खन में सैचुरेटेड फैट के साथ विटामिन ए, डी, ई और के भी तो है। अच्छा। तो आप उसे किस रूप में खा रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है। और यही पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। मैंने फ्रीमिंगम ऑस्प्रिंग स्टडी के बारे में पढ़ा था। उसमें पाया गया कि रोजाना सीमित मात्रा में, मतलब लगभग 5-7 ग्राम मक्खन खाने वालों में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा कम था। और उनका गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL भी बेहतर था। हाँ, बिल्कुल। सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर तो इसे मिरेकल फूड तक कहती हैं। मिरेकल फूड? क्योंकि ये विटामिन ए, डी, ई और के को शरीर में एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। लेकिन यहाँ कुंजी है मॉडरेशन, मतलब संयम। हाँ, ये बहुत जरूरी है। स्ट्रीट फूड वीडियो की तरह बटर फ्लड करना सेहत के लिए खतरनाक है। सही बात है। और देखिए, अल्पना जी का पर्सपेक्टिव इस साइंटिफिक डिबेट को सिर्फ समझने लायक नहीं बल्कि शेयर करने लायक बना देता है। वो इसे बहुत सरल तरीके से पेश करती हैं। ये तो है।
अगर ये जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो विज्ञान तो हमें संयम की सलाह दे रहा है, पर अमूल की जो सफलता है उसमें उसकी मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ है, खासकर अमूल गर्ल का। ओह हाँ, द अटली बटली डिलिशियस गर्ल। बिल्कुल। 1966 में सिल्वेस्टर द कून्हा ने इस शरारती बच्ची को बनाया था और ये सिर्फ मक्खन नहीं बेचती थी, बल्कि देश दुनिया के हर मुद्दे पर अपनी मजेदार टिप्पणी भी देती थी। ये एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक था। अमूल के टॉपिकल एड्स ने ब्रांड को एक पर्सनालिटी दे दी। सही कहा। ये विज्ञापन गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले एड कैंपेन के रूप में दर्ज हैं। सच में? हाँ, आज भी चाहे क्रिकेट में जीत हो या राजनीति में कोई हलचल, लोग इंतजार करते हैं कि अमूल इस पर क्या कहेगा। तो मतलब प्रोडक्ट अपनी जगह है, लेकिन इस इमोशनल कनेक्शन में ब्रांड को घर घर पहुंचा दिया। बिल्कुल। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या अमूल बटर एक हेल्दी रियलिटी है या बस दशकों पुरानी मार्केटिंग का कमाल? देखिए, इसे सिर्फ मार्केटिंग हाइप कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि इसकी नींव में किसानों के सशक्तिकरण की एक सच्ची कहानी है और ये एक असली खाद्य उत्पाद है, न कि मार्जरीन की तरह कोई अल्ट्रा प्रोसेस्ड लैब क्रिएशन। मतलब ये असली मक्खन है? हाँ, बस क्रीम और नमक। तो फिर क्या ये हेल्दी है? इसका जवाब हाँ और नहीं के बीच में है। अच्छा, वो कैसे? ये हेल्दी है अगर इसे कंडीमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाए, मतलब स्वाद बढ़ाने के लिए सीमित मात्रा में। मान लीजिए 1 या 2 चम्मच। ठीक है। इसमें कोई हानिकारक ट्रांस फैट नहीं है। लेकिन जब इसे ज्यादा मात्रा में खाया जाता है तो इसकी हाई कैलोरी और खासकर इसका हाई सोडियम इसे अनहेल्दी बना देता है। तो मतलब प्रॉब्लम मक्खन में नहीं, हमारी आदत में है। एग्जैक्टली। और अल्पना जी ने इसी मॉडरेशन के मुद्दे को ज्यादा एम्फेसिस देते हुए कहा कि असली सेहत का राज पैकेट में नहीं बल्कि हमारी प्लेट में रखी मात्रा में है। वाह, क्या बात कही है। तो असली सवाल ये नहीं कि अमूल अच्छा है या बुरा, बल्कि ये है कि हम उसे कितना खाते हैं। बिल्कुल। अगर ऐसी और भी दिलचस्प और गहरी जानकारी आपको पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। तो कुल मिलाकर अमूल एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। हाँ, एक तरफ किसानों की क्रांति, दूसरी तरफ न्यूट्रिशन की डिबेट और तीसरी तरफ मार्केटिंग का जादू। सब कुछ एक साथ। तो अगली बार जब कोई अपने पराठे पर मक्खन लगाए तो उसे सोचना चाहिए, हाँ, क्या हम इसे अच्छा या बुरा मानने के बजाय एक ऐसी शक्तिशाली चीज के रूप में देख सकते हैं जिसके इस्तेमाल में समझदारी और जिम्मेदारी दोनों की जरूरत है। बहुत गहरा सवाल है। हमारी रसोई में और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें इस नए नजरिए से देखने की जरूरत है? डाइट मामा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना श्रीधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।